कैसे हैं आप? आज हम आपके गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 3 संख्याओं की कहानी स्टोरी ऑफ नंबर्स के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज हमें क्या पढ़ना है? प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि आपके कैसे पहले के टाइम से, एंशियंट टाइम से कैसे कैसे नंबर सिस्टम जो है डेवलप हुआ। बेसिकली नंबर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, नंबर्स डेवलप हुए थे कि कैसे जो एंशियंट लोग थे उन्होंने, या किसी भी प्लेस के कोई नेटिव लोग हैं, नेटिव मतलब जो उसी जगह के जो लोग होते हैं, तो कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए कैसे नंबर्स को, मतलब लाइक नंबर्स की उनको ज़रूरत पड़ी, कैसे नंबर्स इवॉल्व हुए। तो अभी उन्हीं नंबर्स को कैसे, मतलब कैसे प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन किया गया, अभी वो एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 70 पर है। ठीक है, सो स्टार्ट। सो फर्स्ट, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में आपको मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले जो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम था ना बेटा, ये ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स अगो, 4000 साल पहले डेवलप हुआ था। ठीक है, इसमें ना हर नंबर के लिए एक सिंबल था, एक प्रतीक था। मतलब जितने भी नंबर्स होंगे उनका एक पर्टिकुलर सिंबल, एक प्रतीक होगा, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इस सिस्टम में जो बेस लिया गया था, ठीक है, वो बेस कितना था हमारा? 60। आधार जो था वो क्या था? 60। जस्ट बिकॉज इसमें हमारा जो आधार था मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में 60 था, तो इसी का, इसलिए वो इसको क्या कहते थे? षष्टिक पद्धति या सेक्सिगिज्मल सिस्टम। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये बात तो ठीक है कि उन्होंने आधार जो था, आपका जो बेस था, वो उन्होंने 60 लिया, बट अब ये बेस 60 क्यों लिया? ऐसा क्यों नहीं कि बेस 10, 20, 30, 40, 50, 60 ही क्यों लिया? आपको पता है जो एंशियंट लोग थे ना, वो अपनी सराउंडिंग को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, कि कब आपका क्या हो रहा है, कब आपका जो मून है वो फुल मून है, मतलब पूरा जो चांद होता है पूर्णिमा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से अपने सराउंडिंग या जो भी इवेंट्स होते थे उनको बहुत अच्छे से क्या करते थे? ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, और वो लोग बहुत कीन भी रहते थे, मतलब एक्साइटेड भी रहते थे कुछ नया जानने के लिए। तो सबसे पहला जो रीज़न था ना बेस 60 लेने का, वो उनके जो एस्ट्रोनॉमिकल या फिर कैलेंडर टाइज की वजह से, जैसे कि जब उन्होंने जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी, तो जो एक जो मून है ना, जो मून का एक पूरा एक जो सर्कल है उनके अकॉर्डिंग वो 30 डेज का होता था, जिसको हम लूनर मून या चंद्रमास की अवधि कहते हैं। तो वो कितने डेज का होता था? 30 डेज। ठीक है, दूसरा ये था कि एंशियंट टाइम में जो लोग थे उनको ये लगता था कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी है, वो स्थिर है, और उसके चारों तरफ जो सन है वो चक्कर लगा रहा है। बट अभी प्रेजेंट टाइम में तो हमें पता है ना कि आपका सन स्टेशनरी होता है, उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? अर्थ चक्कर लगाता है। बट उन लोगों को ये लगता था कि चलो भाई, हमारा जो अर्थ है वो तो स्टेशनरी है, इसके चारों तरफ जो आपका सन है वो चक्कर लगा रहा है, और सन को पूरा जो चक्कर लगाने में अर्थ का, वो कितने डेज लगते हैं? 360 डेज लगते हैं। ठीक है, और दूसरा ये था जो उनकी जो मेजरमेंट थी या जो मापन थी, जैसे कि हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू क्या? 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या? 60 सेकेंड होता है। एक और रीज़न ये था बेस 60 लेने का, कि बेस 60 लेके ना कैलकुलेशन जो थी ना वो थोड़ी क्या हो जाती थी? ईजी हो जाती थी। ठीक है, वॉट दे हैव डन, तो दे हैव टेकन 2 सिम्बल्स। उन्होंने ना 2 सिम्बल्स लिए थे। ठीक है, ये 1 के लिए कुछ ऐसा और 10 के लिए ऐसा, और बाकी सब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बना दिया था। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल देखो, 1, दिस इज 1, 2 बनाना था उनको, तो उन्होंने 1 + 1 ऐसे करके 2 बना दिया। 3 बनाना था तो ऐसे 3 बना दिए, दिस इज 3। अब आपको 4 बनाना है तो 4 कैसे बनाएंगे? 3 और 3 में 1। तो इस तरीके से अब लेटे सपोज उनको 10 लिखना है, तो 10 के लिए एक सिंबल उन्होंने बनाया था। बेसिकली 2 ही सिंबल थे, एक 1 के लिए और एक 10 के लिए, और इसी से इनका पूरा नंबर सिस्टम इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये लेटे सपोज 10 है। अब आपको लिखना है 11। ठीक है, हाउ यू विल राइट 11? तो हमें पता है 10 + 1 कितना होता है? 11। तो हम क्या करेंगे? पहले 10 वाला सिंबल, ठीक है, एंड देन
1 वाला सिंबल, तो ये क्या हो गया हमारा 11। अब लेट अस सपोज आपको 41 लिखना है, ठीक है। तो 41 कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ साइड में आपको बताती हूँ। तो मेसोपोटामियन में 41 कैसे लिखेंगे। अब पहले तो इसको स्प्लिट कर लो कि 41 आता कैसे है बेटा। 10 10 10 10 को 4 बार प्लस करेंगे तो 40 आएगा, और 40 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 41। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने ये 4 बनाएंगे, ठीक है, 10 वाले। ओके, दिस इज सिंबल फॉर 10। ये हमारा कितना हो गया 40, और एक 1 के लिए 1 वाला सिंबल। तो दिस इज द सिंबल, मतलब इस तरीके से वो 41 को लिखते थे, ठीक है, मेसोपोटामियन जो पीपल थे, लोग थे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ 2 सिंबल्स का यूज करते थे, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि वो सिर्फ 2 सिंबल्स को यूज करते थे, 1 और 10 के लिए सिंबल था, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था रीमा की कहानी, तो उसमें भी जो पेज मिला था रीमा को, कुछ इसी तरीके से मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में ही वो जो नंबर्स थे वो थे, ठीक है। अब इस मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, सी हर एक के लिए एक सिंबल, जैसे 1 2 3 4 कैसे है, 5 6 7 8 9 तक तो यही, ठीक है, कि 1 1 1 प्लस किया। अब 10 के लिए हमें पता है हमारे पास एक सिंबल है, ऐसी 11 है तो 11 कैसे आएगा, 10 + 1, तो सी 10 वाला एक सिंबल और 1 वाला एक सिंबल। 12 कैसे आएगा, 10 + 2, तो 10 का एक सिंबल और 12 का एक सिंबल। लेट अस सपोज ये 16 है, तो 16 कैसे बनाएंगे, तो 16 कैसे होगा, 10 + 6, तो यू कैन सी 10 वाला एक सिंबल और वो 1 1 वाले 6 सिंबल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर 20 चाहिए तो 20 कैसे आएगा, 10 + 10 करके, ठीक है। आपका एक लेट अस सपोज आपको चाहिए 40, तो 40 कैसे आएगा, 10 10 वाले आपके जो सिंबल्स है, ठीक है, 10 10 वाले 4 टाइम सिंबल्स को प्लस करके। मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम था, बेसिकली उसका जो आधार था, बेस कितना था, उसका बेस था 60, ठीक है। यानी कि जो हर अगला नंबर आएगा वो कैसे आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 1 के लिए एक सिंबल है, ठीक है, यानी कि 60 की पावर क्या हो गई 1। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं पेन थोड़ा जस्ट अ मिनट, ओके। तो मैं अगले नंबर के लिए क्या करूंगी, इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो 60 की पावर 1, जिसके लिए ऐसा डायमंड जैसा कुछ शेप है। फिर अगले नंबर के लिए मैं उसको दोबारा क्या करूंगी, 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 की पावर कितना हो गया 2, यानी कि कितना हो गया 3600। इसी तरीके से अगले नंबर के लिए मैं क्या करूंगी, उसको 60 से मल्टीप्लाई, मतलब प्रीवियस वाले पहले वाले नंबर को 60 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 60 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से उसके लिए कुछ सिंबल्स भी थे हमारे पास, जिनका हम यूज करके आपके मेसोपोटामियन नंबर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ ना एग्जाम्पल्स देखते हैं, और उन एग्जाम्पल से मेसोपोटामियन नंबर्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो समझते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस 640 को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो 640 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, देखो बहुत सारे तरीके, अगर मैं एक ईजी वे में आपको बताऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 600 + 40। अगर अब 600 है, अब 600 कैसे आता है, 600 कैसे आता है, जब हम 10 को क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 600 आता है, प्लस 40। अब मैंने इसको क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद, तोड़ने के बाद, अब क्या है मेरे पास, देखो 10 के लिए भी सिंबल है, मेरे पास 60 के लिए भी सिंबल है, और 40 का तो अभी मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। जैसे कि इफ आई से, अगर 10 के लिए मुझे पता है मेरे पास कुछ ऐसा सा सिंबल था, और यहाँ पे ना जो भी आप वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखी है उन सब के लिए सिंबल बनाना है। जैसे कि पहले अगर 10 लूँ तो मैं क्या करूँगी, 10 वाला सिंबल बनाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है सिंबल, ऐसा सा कुछ हमारा 10 के लिए, ठीक है, दिस इज सिंबल फॉर 10। अगर मैं बोलूँ 60 के लिए तो बेटा ये 10 के लिए सिंबल था, सॉरी 60 के लिए, तो 60 के लिए इफ यू रिमेंबर तो हमने ऐसा कोई एक सिंबल बनाया था, ये 60 के लिए था, तो मैं क्या करूँगी 60 वाला सिंबल बनाऊंगी, दिस इज सिंबल फॉर 60। ऐसे ही 40 कैसे आता है, जब आप 10 को 4 टाइम्स ऐड करते हो, या फिर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 वाले सिंबल्स को कितनी बार बना लेंगे, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। इस तरीके से हम 640 को मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमारे पास नंबर है 7530। ठीक है, अब मैं इसको कैसे करूं बेटा? देखो, करने का तरीका ये है कि हमें पता है जैसे हमारा नंबर्स था वो कैसे था, 60 वाला जो पैटर्न था वो कैसे था। पहला नंबर 1 था, दूसरा कितना था 60 था, तीसरा कितना था 3600। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो 7530 है किसके नियर अबाउट है। तो मैंने देखा है किसके नियर अबाउट है, ये है 3600 के नियर अबाउट। ठीक है, तो या तो आप डिवाइड कर लीजिए, मुझे पता है कि मैं 3600 को 2 टाइम्स करूं, मतलब कि 2 बार अगर मैं 3600 करूं तो मेरा कितना आता है 7200। मैं आपको, अगर मैं इसको एक इस तरीके से आपको पहले बेसिक स्प्लिट करके दिखाती हूँ। ठीक है, कि अगर मैं 3600 को 2 टाइम्स करूंगी तो मेरा कितना आएगा 7200, प्लस ये जो आपका 500 था उसमें से 200, ये कितना बच गया फिर 300 प्लस 30। अब इसको हमें बेस 60 के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, कि बेस कितना है 60 के अकॉर्डिंग, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब ये 7200 कैसे आता है? ये आता है जब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 3600 से 2 टाइम्स करती हूँ तभी तो आया, प्लस अब ये 300 कैसे आया? 300 देखो 60 के नियर अबाउट है, तो मुझे पता है जब मैं 5 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना आएगा 300 प्लस 30। तो मुझे पता है 10 को 3 टाइम प्लस कर दो या फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हमारे पास इन सब के लिए सिंबल है और हर एक के लिए सिंबल आपको बनाना है। ठीक है, यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखनी है कि लेटे सपोज ये पहले क्या है 2 है। ठीक है, इसके लिए हम बना रहे हैं तो आपको 2 के लिए भी सिंबल बनाना है। सबसे पहले मैं 2 वाला सिंबल बनाऊंगी। ठीक है, देन मेरे पास क्या है 3600। तो 3600 के लिए अगर मैं याद करूं तो मेरा ये वाला जो सिंबल था, एक मिनट, बीच में से 2 था, बहुत अच्छा नहीं आ रहा हमारा 2, एक बार और बनाते हैं थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, ये किसके लिए था 3600 के लिए। अब मैं क्या करूंगी, इस 5 के लिए 5 वाला सिंबल बनाऊंगी। ठीक है, तो 5 वाला सिंबल हमारा कुछ ऐसे था, ये 5 के लिए सिंबल है। देन 60 के लिए अगेन मेरा कुछ यही वाला सिंबल था, बीच में 1। ठीक है, ये 60 के लिए। अब 30 कैसे आता है? 30 हमें पता है जब मैं 10 को 3 बार चाहे प्लस कर लूँ या 10 को 3 से क्या कर लूँ मल्टीप्लाई कर लूँ। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये मेरा किसके लिए सिंबल आ जाएगा, बेसिकली 30 के लिए। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ 7530 यानी कि 7530 को मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला आपका क्या है 63। ठीक है, तो अब आपको इसको बेस 60 में स्प्लिट करना है। तो मुझे पता है कैसे आएगा, जब मैं 1 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 60 प्लस 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस इसके लिए सिंबल बनाना है। तो 1 के लिए मेरे पास ऑलरेडी सिंबल है ऐसा कुछ, 60 के लिए मेरे पास सिंबल है ऐसा कुछ, और 3 के लिए मेरे पास सिंबल है, मुझे पता है ऐसे 3 बार बना देंगे। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया सिंबल 63 के लिए। ठीक है, ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, जो कि क्या है 132। ठीक है, आपको इसको बेस 60 में ही तोड़ना है। ठीक है, अब बेस 60 में इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगी, तो मुझे पता है अगर मैं 132 देखूं तो मैं साइड में देखती हूँ 132 कैसे आएगा। जब मैं 120, 60 प्लस 60 कितना होता है 120, तो 120 में मैं कितना ऐड कर दूं 12 ऐड कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 132। तो मैं इसको कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकती हूँ 2 इंटू 60। 2 इंटू 60 कितना होता है 120 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, कि 60 कितनी बार आया 2 बार। अब मैं क्या करूंगी, सबके लिए सिंबल बनाऊंगी। सबसे पहले मैं किसके लिए बनाऊंगी 2 के लिए, तो 2 के लिए ये वाला सिंबल। फिर किसके लिए बनाएंगे हम, ये जो हमारा 60 है। ठीक है, पहले 2 के लिए बनाया, फिर 60 के लिए बनाया। अब किसके लिए बनाएंगे 10 के लिए, 10 कुछ ऐसा सा था हमारा, और उसके बाद किसके लिए बनाएंगे 2 के लिए।
तो इस तरीके से आप मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में 132 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका क्या है, 200। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका 200। अब आपने क्या करना है, 200 को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अगेन में वही, मेरे को अगर टेबल पता है, 6 का टेबल पता है तो भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे पता है कि 3 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा मेरा, कितना आएगा 180। अब 180 ये है, कितना कम है 20, है ना। 180 प्लस 20 करते हैं तभी तो 200 आएगा। तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ। तो मैं कैसे तोड़ूंगी, पहले मैं 3 इंटू 60 करूंगी। ठीक है, वो कितना आ जाएगा 180, 180 प्लस 10 प्लस 10। इस तरीके से मैंने तोड़ लिया। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंबल बनाएंगे। तो पहले 3 के लिए सिंबल बनाएंगे, ये रहा हमारा 3 के लिए सिंबल। फिर हम 60 के लिए सिंबल बनाएंगे, फिर हम 10 के लिए सिंबल बनाएंगे और एक और 10 के लिए। तो इस तरीके से आप मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में 200 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट लेते हैं आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपको क्या करना है, 60, विच इज़ वेरी इजी। इसमें तो कुछ नहीं करना। 60 कैसे आता है, 60 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 1 इंटू 60 करेंगे तभी तो 60 आएगा। तो 1 वाला सिंबल, ये हमारा एक 1 वाला सिंबल और 60 के लिए सिंबल। इस तरीके से आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 60। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो बेटे आपने फिफ्थ पार्ट में आपके पास है 3605। अब बेटा इसको ब्रेक करना है। ठीक है, थोड़ा अगर आपको बड़ा नंबर लगता है तो मुझे पता है मेसोपोटामियन में पहला नंबर मेरा 1 था, दूसरा मेरा 60 था, देन मेरा क्या था 3600 था। ठीक है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे तोड़ सकती हूँ, मैं इसको ऐसे तोड़ सकती हूँ 3600, ठीक है, प्लस 5। अब ये 3600 कितनी बार आया है बेटा, एक बार आया है, यानी कि 1 इंटू 3600 जितनी बार आया है, प्लस 5। अब क्या करेंगे, बस इनके लिए सिंबल बना देंगे। तो 1 के लिए मेरे पास सिंबल है कुछ ऐसा, 3600 के लिए मेरे पास सिंबल था ये वाला, और 5 के लिए भी मेरे पास सिंबल है कुछ ऐसा सा, ये रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से मेसोपोटामियन जो संख्या पद्धति है, इस तरीके से आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो है आपका माया नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेटा माया नंबर सिस्टम में हम हर नंबर सिस्टम में कोई एक बेस लेके चलते हैं। तो जो माया नंबर सिस्टम था, इसमें जो बेस था ना वो ऑलमोस्ट 20 था। ठीक है, और सबसे जो बढ़िया बात थी उसमें ये थी कि अभी तक देखो हमने मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम पढ़ा, उसमें 1 के लिए, 10 के लिए, सबके लिए सिंबल है, पर उसमें 0 के लिए कोई सिंबल नहीं था। लेकिन जो आपका माया नंबर सिस्टम है, इसमें क्या है, आपके पास 0 के लिए भी सिंबल है। तो बेसिकली इसमें ना सिर्फ आपके 3 सिंबल्स का यूज हुआ है। ठीक है, एक सबसे पहले एक ऐसा 0 के लिए एक सिंबल था कुछ ऐसा शेल जैसा। ठीक है, ये सिंबल वो 0 के लिए यूज करते थे, 1 के लिए वो डॉट यूज करते थे, और 5 के लिए वो ऐसा बार यूज करते थे। तो बेसिकली उनके पास ये जो 3 सिंबल्स हैं, ये इन्हीं 3 सिंबल से आपका जो माया नंबर सिस्टम है वो लिखते थे। ठीक है, अब बेटा इसमें लिखने का ना एक स्पेशल तरीका था इनका। वो स्पेशल तरीका क्या था, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे। जैसे कि सबसे पहले वो नीचे अपना, जैसे लेटे सपोज हम हमारे नंबर सिस्टम में क्या है, वंस, तो सबसे नीचे आएगा वंस। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा टेंस, उसके बाद क्या आएगा 100। तो वो ऐसे वर्टिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे सिंबल्स के साथ, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ते हुए जाने की तरफ। लेकिन अब देखो, अब मैं अगर देखूं तो सबसे पहला जो बॉटम का नंबर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला नंबर लाने के लिए मैं क्या करूंगी, 20 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस ऑलमोस्ट 20 है तो वो भी 20 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब जब आप थर्ड लेवल पे आते हो, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो पहला नंबर मेरा कितना है, 1 है, ठीक है, दूसरा नंबर 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 है, तो तीसरा नंबर जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आना चाहिए, 400। बट यहाँ पे 400 ना लेके हमारा क्या है, 360। तो अब 400 क्यों नहीं है और 360 क्यों है बेटा, इसका भी रीजन है।
उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो 360 अप्रॉक्स जो डेज होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग 360 यूज करते थे, क्योंकि वैसे भी जो माया नंबर सिस्टम है वो एग्जैक्टली बेस 20 नहीं है, वो ऑलमोस्ट बेस आपका क्या है 20 है। तो इंस्टेड ऑफ 400 वो क्या थर्ड लेवल पे यूज करते थे 360। एक माया नंबर सिस्टम है, इसको देखते हैं। जैसे 0 के लिए शेल है, 1 के लिए 1 डॉट, 2 कैसे आएगा 1 + 1 2 डॉट्स, 3 कैसे आएगा 1 + 1 + 1 3 डॉट्स, देन 4 5। अब 6 कैसे आएगा 5 + 1 तो 5 और 1 डॉट, ठीक है। 7 कैसे आएगा 5 + 2, 8 कैसे आएगा 5 + 3। तो इस तरीके से ये हमारे 19 तक माया नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट ये आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अब आपके बुक में ना ये आप देखिए इस तरीके से आपको आपके बुक में शो कर रखा है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लगभग 1 आधार 20, ठीक है। लगभग बोला है बेटा, ऑलमोस्ट बोला है, एग्जैक्ट नहीं बोला है। तो इसीलिए जो मेरे पास पहला नंबर था, मैं नीचे से ही लिखती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वो कितना है 1। अगला नंबर मेरे पास कितना है 20, उसका अगला नंबर मेरे पास क्या है 360, 400 नहीं है। उसका अगला नंबर क्या है मेरे पास 7200। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट भी कर रखा है एक नंबर, ठीक है। अभी इसको डिस्कस करेंगे, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आउट है, अब मैं देखती हूँ ये मेरा, वैसे तो देखो ये 7200 से क्या है बहुत छोटा है, लेकिन 360 से क्या है बड़ा है, तो ये उनके बीच में है। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको 360 से डिवाइड करूंगी, 360 से मैं क्या करूंगी डिवाइड। तो जब मैं 360 से डिवाइड करूंगी तो मुझे पता है 360 से डिवाइड करने के बाद 4 टाइम्स में क्या आ जाएगा 1440, ठीक है, 1440। तो अब जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आपका कितना आएगा 220, ठीक है, 2020। अब आपने क्या करना है, ये जो 2020 है बेटा हम इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब 2020 देखो क्या है 360 से तो छोटा है, तो मतलब ये 360 से डिवाइड नहीं होगा। ये किससे डिवाइड होगा, ये आपका 20 से डिवाइड होगा, ठीक है। बस आपने यही ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो हम डायरेक्ट में लिख देती हूँ, क्योंकि 11 टाइम्स में 20 को जब आप डिवाइड करेंगे यही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 0। यहाँ पे अगर आपका रिमाइंडर 0 है हम उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। हमें यही ध्यान देना है इसमें कि नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 है यानी कि वो भी क्या है 0 भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 0 कितनी बार आया। तो मैंने अभी बताया 0 कितनी बार आया है 1 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे देखो हमने 1 लिखा है और एक ये शेल की तरह रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अगला मेरा 20 से मैंने डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड किया, ठीक है, 11 टाइम्स डिवाइड किया। तो ये रहा बेटा मेरा सिंबल 11 के लिए, ठीक है। उससे ऊपर जब मैं जाऊंगी तो मैंने क्या किया 360 कितनी बार में 4 बार में, तो यानी कि कितने डॉट्स बना दिए मैंने, कितनी बार में आया 4, तो उसके लिए 4 डॉट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 0 20 60 इसके लिए कोई सिंबल नहीं है। सिंबल आपके लिए आपके पास किसके लिए है 0 11 और 4। इसके ना हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। नंबर 76 पर एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 77 को माया नंबर सिस्टम में लिखना है। तो अब देखो, अब मैं आपको एक इजी तरीका जो बता रही हूँ वो देखो। पहला नंबर मेरा क्या है, पहला नंबर मेरा 1 है, दूसरा नंबर मेरा कितना है 20 है, तीसरा नंबर मेरा क्या है 360। अब आपने ये देखना है कि 77 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 1 से 20 से 360 से। तो जब मैंने ध्यान दिया बेटा 360 से तो बहुत छोटा है, यानी कि 77 को आप किससे डिवाइड करेंगे, तो बेटे 77 को हम किससे डिवाइड करेंगे 20 से, है ना। तो जब हम 77 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 20 के टेबल में 3 टाइम्स में क्या आता है 60 आता है, ठीक है। तो जब आप माइनस करेंगे आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 17। देखिए अब इसको देखिए कैसे, ये कैसे आया 3 × 20, ठीक है।
प्लस आपका क्या है 17। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 120 360 इन सब के लिए सिंबल नहीं है, सिंबल्स जो है वो नंबर्स के लिए है, ठीक है। और हर एक जो आप सिंबल बनाएंगे वो कैसे आएगा, अब जैसे 17 भी है, 17 कैसे आया 1। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और हर एक के लिए सिंबल लिखना है। जैसे कि पहले मैं लिखती हूँ 1 के लिए लिखती हूँ, ठीक है। तो मेरा ऐसे करते हैं, चलो आपके लिए इजी, 17 इंटू 1 कितना आया 17। दूसरा मेरा 20, ठीक है, तो 20, दूसरा मेरा क्या है 20, तो वो कैसे आया 3 इंटू 20 करके, तो मेरा कितना आ गया था 60, ठीक है। अगर मैं देखूं 360, तो 360 कितनी बार में आया है बेटा, मेरा 360 0 बार में आया है, ठीक है। तो वो कितना हो गया मेरा 0। अब मेरे पास हर एक के लिए सिंबल है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं इनके लिए मेरे पास 120 360 के लिए कोई सिंबल नहीं है, मेरे पास जो सिंबल है वो 17 3 और 0 के लिए है। ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ हमें बनाना है, तो हम बनाएंगे पहले 17 के लिए। तो 17 कैसे आता है, 15, ये मैंने बनाया 15 में हमने 2 और बना दिया, ये मेरा क्या बन गया 17। अब 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डॉट से 1 + 1 + 1, ये 3 के लिए सिंबल है। और 0 के लिए मेरे पास क्या सिंबल था, एक ऐसा शी सेल जैसा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से माया नंबर सिस्टम में मैं 77 को रिप्रेजेंट करती हूँ। एक इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट जो है वो आपका 100 है, ठीक है। तो अभी तक हम ये तो समझ गए भाई 100 तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी, इसको मैं 20 से डिवाइड करूंगी। और 20 से कितनी बार में जाता है, 5 बार में हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब बात ये है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 100 मेरा आया कैसे, ठीक है। तो 100 मेरा कैसे आया, जब मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 20 से, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना आया है 0। मैंने क्या बोला, अगर रिमाइंडर 0 है तो भी ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ठीक है। तो 0 इंटू 1। अब मैं इसको आपके अकॉर्डिंग टू जो आपका वो शेल्स वगैरह उनके अकॉर्डिंग लगाती हूँ। 360 वाला यहाँ पे कुछ है नहीं, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है 0 इंटू 1, तो मेरा कितना आया था 0, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा 5 इंटू 20, तो मेरा कितना आ गया था 100। अगर मैं देखूं 360, तो 360 है ही नहीं, जब है ही नहीं तो यानी कि वो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा 0 से, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, नीचे से ऊपर की तरफ इनके सिंबल बनाऊंगी। और अभी मैं दोबारा बोलती हूँ, सिंबल मेरे पास इनके लिए है 120 360, इनके लिए कोई सिंबल नहीं है। तो सबसे पहले 0 के लिए सिंबल हमारा क्या था, एक ऐसा शेल जैसा, ठीक है। ये मेरा क्या है 0। अब मुझे 5 बनाना है, 5 के लिए मेरे पास एक ऐसा डंडा, ठीक है। फिर मुझे क्या बनाना है 0, तो 0 के लिए मेरे पास क्या है ऐसा शेल। तो इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100 को। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, पार्ट क्या है हमारा 361, ठीक है। तो अगर आप इसको अभी डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, इसको हम तोड़े तो हमारा क्या आएगा 360 + 1, यानी कि इतना तो हम समझ गए। अब 360 कैसे आया, 1 × 360, ठीक है, प्लस 1 कितनी बार है, 1 तो 1 टाइम्स ही है, 1 इंटू 1। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, इसमें हर एक के लिए सिंबल बनेगा। इसमें आपके 1 के लिए भी सिंबल है, इसमें आपके 20 के लिए भी सिंबल है, इसमें आपके 360 के लिए भी सिंबल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ 1 और 360 के लिए सिंबल बना लो। अगर इसमें 20 नहीं है, ठीक है, अगर 20 नहीं है तो इसका मतलब वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे करके देखते हैं, जैसे कि 1 इंटू 1 करूंगी तो मेरा कितना आएगा 1, ठीक है। और आपका 20 कितनी बार है, 20 0 बार है, तो ये कितना आ गया 0। ऐसे ही 360 कितनी बार में गया था, एक बार में, तो मेरा कितना आया था 360, ठीक है। तो अब मुझे वही वाली बात है, मुझे इनके लिए मेरे पास सिंबल है। तो 1 के लिए मेरे पास सिंबल क्या है, एक डॉट, ठीक है। 0 के लिए सिंबल है मेरे पास ऐसा शेल जैसा कुछ, और ठीक है अगेन 1 के लिए मेरे पास सिंबल क्या है, डॉट। तो इस तरीके से हम 361 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है 721। क्या करते हैं हम 721 को, ठीक है, 360 से डिवाइड करते हैं, ठीक है।
तो जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा 720। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो यानी कि इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगी तो क्या आएगा 2 इंटू 360 प्लस 1। अब मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें देखो हमारे पास इसमें 1 कितनी बार मल्टीप्लाई करके आया होगा 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे मेरे पास 1 के लिए है कि 1 कितनी बार में 1 बार में आया है 1। अब यहाँ पे 20 नहीं है, यानी कि 20 किस से मल्टीप्लाई हुआ होगा 0 से, तो क्या आ गया मेरा 0। अब यहाँ पे 360 कितने टाइम्स में गया, कितनी बार में गया, 2 बार में गया है ना, तो मेरा क्या आया था 720। लेकिन जो मुझे सिंबल बनाने हैं, मुझे सिर्फ इनके लिए सिंबल बनाने हैं, जो आपके प्रॉपर जो डिवाइड हो जाते हैं ना, जो आपका क्वेश्चन बचता है, ठीक है, उसके लिए बनाते हैं हम। तो अब चलिए इसके लिए बनाते हैं। अब जैसे ये क्या है 1, ठीक है, तो हम 1 के लिए बनाएंगे, तो 1 के लिए हमारे पास क्या है सिंबल, सिर्फ एक डॉट, ठीक है। देन हमारे पास क्या है 0, 0 के लिए हमारे पास सिंबल है ये शेल। देन हमारे पास क्या है 2, 2 के लिए सिंबल है। तो मायन नंबर सिस्टम में इस तरीके से आप 721 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा चाइनीज नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बेटे चाइनीज नंबर सिस्टम को हम देखते हैं। तो जो चाइनीज नंबर सिस्टम था, इनका जो बेस था वो कितना था 10 या डेसिमल, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है। इनका जो नंबर सिस्टम था ना वो रॉड बेस था, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से रॉड्स हम यूज करते थे, ठीक है। इसमें आपके प्लेस वैल्यू सिस्टम आ गया था। प्लेस वैल्यू सिस्टम जो आपका होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। अब जो आपका चाइनीज नंबर सिस्टम है ना, ये आपके 2 तरीके की रॉड्स यूज करते थे, या तो वर्टिकल, ठीक है, जो ऐसे खड़े में होगी, या हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई होगी। तो जो ऐसे खड़े वाली जो हमारी रॉड है उसको बोलते थे जोंग्स। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 1, 2, 3। दूसरे हमारा क्या था हैंग्स आपके आप लेटे हुए, ठीक है। तो लेटे हुए आप देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है मेरा 3 है। बट इसमें ना ये जो जोंग और हैंग है ये ऑल्टरनेट प्लेस पे आते हैं, मतलब कि इस तरीके से मैंने आपके लिए बना रखा है, ठीक है। जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम पहला क्या है, पहला वंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जिसको हम वंस, टेंस, 100, 1000 कहते हैं। तो अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है जोंग से, ठीक है। तो पहले क्या आएगा जोंग, फिर क्या आएगा हैंग, फिर क्या आएगा जोंग, फिर क्या आएगा हैंग, फिर क्या आएगा जोंग। इसी तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। ये आपके बुक में आपके चाइनीज नंबर सिस्टम दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये जोंग को रिप्रेजेंट कर रखा है। जोंग कैसे, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, किस तरीके से आप 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही 6 आया, ठीक है, ये सिंबल 7, 8, 9, इस तरीके से। हैंग्स जो थे वो मेरे ऐसे लेटे हुए हॉरिजॉन्टल तरीके से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब मुझे कोई नंबर लिखना है चाइनीज नंबर सिस्टम में, ठीक है। बहुत इजी है चाइनीज नंबर सिस्टम एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। तो अब मैं कैसे लिखूंगी, लेट अस सपोज मेरे पास मैं यही बुक वाला एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं और मैं बुक वाला ही एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। और इसी को मैं लिख के दिखाती हूँ जोंग हैंग में, ठीक है। तो मैंने लिया नंबर, मेरे पास है 2634। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तोड़ लेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू सिस्टम तब तक डेवलप हो गया था, तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, 2000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 4, ठीक है, तोड़ लिया। अब कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, जो भी आपके जोंग हैंग उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं जोंग से। तो जोंग कितने हैं हमारे पास 4, तो यानी कि हम कितनी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे 4, 1, 2, 3, 4। फिर आपके पास क्या है हैंग, ठीक है। तो हैंग में कितने टेंस है 3 है, तो कितने हैंग्स बनाएंगे 3, और हैंग्स ऐसे लेटे हुए हैं 1, 2, 3, ठीक है। फिर हम क्या बनाएंगे जोंग, तो 100 जो है वो जोंग के लिए कितने 100 है 6, तो यानी कि 6 वाला सिंबल, और 6 वाला मेरा सिंबल क्या था ये, ठीक है। तो अभी देखो 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। अब देखेंगे 1000 में क्या है मेरा बेटे, 1000 में मेरा कितना 1000 है 2000। अब 2000 किस में बनाना है हमें, हैंग में, तो हैंग में 2000,
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चाइनीज नंबर सिस्टम में आपके नंबर्स को लिख सकते हैं। बस आपने यही ध्यान देना है कि हम जोंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वंस हमारा जोंग है, टेंस हैंग है, फिर जोंग है, फिर हैंग्स है, ठीक है। जो लास्ट नंबर सिस्टम है वो है द हिंदू नंबर सिस्टम, जो कि हम नाउ अ डेज यूज करते हैं और ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ठीक है, जिसको हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के नाम से भी अब जानते हैं, ठीक है। इसका भी जो बेस था बेटा, इसका भी जो बेस कितना था, 10। अब इसमें स्पेशलिटी क्या थी, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड था, डेवलप्ड एज इन इसमें ना जीरो के लिए भी प्लेस था। जैसे कि मैंने देखा मेसोपोटामियन में हमारे लिए जीरो के लिए कोई प्लेस नहीं था, मायान में हमारे पास जीरो के लिए प्लेस था, फिर अगेन चाइनीज में हमारे पास जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं था। फिर हम आते हैं हिंदू नंबर सिस्टम। तो हिंदू नंबर सिस्टम में जीरो के लिए स्थान, जीरो के लिए एक सिंबल था, ठीक है। क्या था, जीरो के लिए स्पेस या प्लेस या सिंबल, आप जो भी बोले वो था, ठीक है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 10 प्रतीक या 10 सिंबल्स यूज होते थे, और वो 10 सिंबल्स कौन से थे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद कोई भी नंबर है, अब जैसे 10 है, 10 मुझे पता है कैसे आएगा, या 11 है, 11 कैसे आएगा, 10 + 1, 10 कैसे आएगा, 1 और 0। तो बाकी के जितने भी नंबर हैं वो इन्हीं 10 सिंबल के यूज से आपके बने हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड नंबर सिस्टम था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो किया जाता था, जो कि अब हम पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, जो हम प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं ना, तो वो तभी डेवलप हुआ था, और ये वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, ठीक है। हिंदू जो आपकी संख्या पद्धति थी उसमें 10 प्रतीक थे, वो 10 प्रतीक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हम इन्हीं प्रतीकों का, इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेट अस सपोज आपको क्या करना है, आपको 375 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, मुझे लिखना है 375। तो मैं क्या करूंगी, इसको तोड़ूंगी, मुझे पता है कैसे आएगा, ये आएगा 300 + 70 + 5, ठीक है। तो हर एक के लिए मेरे पास क्या था, हर नंबर के लिए एक सिंबल मेरे पास था। तो मुझे पता है जो 1s प्लेस पे होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, जो 10s प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, जो 100 प्लेस पे होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है, 100 से। और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 375, ठीक है। चलिए अब आपका ये पेज नंबर 80 पे आइए पता लगाएं, फिगर इट आउट है, वो क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि आपके विचार से चीनी लोग जोंग और हैंग प्रतीक को बारी बारी से उपयोग क्यों करते थे। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि पहले जोंग था, फिर हैंग, फिर जोंग, फिर हैंग, फिर जोंग, फिर हैंग। तो इस तरीके से वो बारी बारी से क्यों यूज करते थे, ठीक है। यदि केवल जोंग का प्रतीक ही उपयोग किया जाता तो 41 को कैसे दर्शाया जाता। क्या दो लगातार स्थान के बीच में पर्याप्त स्थान ना होने पर इन अंकों की व्याख्या किसी अन्य तरीके से की जाती है। बेटा देखो, सबसे पहले तो ये जोंग हैंग वाला पता है क्यों किया था। अब देखो, नंबर्स ना आपस में मिक्स ना हो जाए। जैसे सपोज करो मेरे पास ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। हम इतना आगे नहीं जाते, सिंपल समझते हैं। मान लो 1s में है मेरे पास 4, ठीक है, और 10s में भी मेरे पास क्या है, 4, ठीक है। मैं अभी सिर्फ आपको 44 का बना के दिखाती हूँ, वैसे 41 का भी सेम ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब जब मैं जोंग लिखती, अगर मैं सेम ही सिंबल यूज करती तो मैं क्या करती, 4 स्टैंडिंग लाइन, 1 2 3 4। जब मैं हैंग में भी अगर मैं सेम ही सिंबल यूज करती तो मैं इस वाले 4 के लिए भी क्या करती, 4 लाइनें, 1 2 3 4। तो बेटे ये क्या होता, ये आपस में क्या हो जाता, मिक्स हो जाता। तो इसीलिए दो अलग अलग तरीके के हमारे सिंबल्स को यूज किया गया, ठीक है। कि जैसे कि अगर जोंग लिखना है तो ऐसे खड़ी लाइन, और अगर आपको हैंग लिखना है तो ऐसे 1 2 3 4 लेटी लाइन। अब देखिए ये आपस में मिक्स हो रहा है, नहीं मिक्स हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन का तो हमने आंसर दे दिया कि वो संख्याओं को पढ़ते समय गलती करने से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये ऑल्टरनेट तरीका यूज किया। अब दूसरा वो ये कह रहे कि केवल जोंग तरीके से अगर आप 41 लिखोगे, ठीक है,
अब मैं इसी एग्जाम्पल से लेती हूँ 41, मेरा पास क्या है 41, ठीक है, ये वंस है ये टेंस है, दोनों को मैं जोंग तरीके से लिख रही हूँ 41 को। तो 1 के लिए मेरे पास एक डंडा और 4 के लिए मेरे पास 1 2 3 4। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा 41 है और 5 नहीं है। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसा चाइनीज नंबर सिस्टम में डेवलप किया गया या बनाया गया कि जिसमें एक पहला सिंबल जोंग, दूसरा हैंग और अलग तरीके से, ताकि क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब देखो जैसे कि अगर मैं जोंग एक डंडा, हैंग मुझे पता है इस तरीके से लेटे हुए 4 डंडे, तो ये मेरा क्या बन गया 41, ठीक है। तो यदि लगातार स्थानों के बीच में पर्याप्त स्थान ना हो तो इसे आसानी से हम क्या, गलती से मैं क्या पढ़ सकती थी उसको 41 की जगह 5। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें क्या करना है, उकासर और उरापौन को दो आधार के अकॉर्डिंग लिखना है। तो बेटे सबसे पहले तो मैं आपको मैंने बताया है कि कोई भी बेस हो तो मैं क्या करूंगी, पावर 0 से स्टार्ट करूंगी। 2 की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 यानी कि कितना हो गया मेरा 4, 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो गया मेरा 8। अब मैं क्या करती हूँ, ये बेस 2 है, ठीक है, हर एक को एक सिंबल दे देती हूँ। इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया C, इसको मैंने बोल दिया मतलब A B C और इसको मैंने बोल दिया D। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं ध्यान से देखूँ तो A 1, ये B 2, 3 कैसे आता है 2 + 1, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा 4 है, 4 कैसे, 4 के लिए सिंबल क्या है मेरे पास, ये आपका C। अब आपके पास 5 है, 5 कैसे आता है 4 + 1 6 7, ये तो हम कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम उरापौन और उकासर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है ये भी बेस 2 है, तो पहले क्या आएगा उकासर, फिर उरापौन। 3 कैसे होता है उकासर उरापौन, 4 कैसे होता है उकासर उकासर, 2 + 2 4 ना, उकासर उकासर। तो ये जो है ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में और किन व्यवसायों में हिंदू अंक और शून्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? यदि हमारी संख्या प्रणाली और शून्य का आविष्कार या विचार ना हुआ होता तो हमारा जीवन कैसे होता? देखो सबसे पहले तो ये जो हमारा हिंदू नंबर सिस्टम है ये सब जगह यूज होता है। दूसरा अगर हम बात करें जीरो की, ठीक है, तो ये हमें पता है कि जीरो कहाँ से आया था, तो जीरो को आर्यभट्ट ने आपका डेवलप किया था, ठीक है। हमारा जीरो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हिंदू नंबर सिस्टम है उसमें हम सिर्फ 10 सिंबल्स यूज करते हैं, जिसमें जीरो के लिए भी हमारे पास क्या है एक सिंबल है। अगर मैं एक जनरल बात बोलूं तो आपको पता है जो हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी में चलती है, तो उसमें सिर्फ 2 ही सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू।